हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथागोरस थ्योरम का पहला एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1 करेंगे। पहले लेक्चर में स्टूडेंट हमने थ्योरम्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। हमने जो भी फॉर्मूला यूज़ करना है 2.1 में, वो सारे फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1 में देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या दिया हुआ है। तो स्टार्ट द exercise. The first question of exercise is identify with reason which of the following are पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यानी कि हमें पता करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इनमें से कौन सा है। तो एक मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी के तुम्हें करना उसी मेथड से सब सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे बोलते हैं। मैंने इसका डेफिनेशन लिखाया था, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स। यानी अगर तीन नंबर दिए हुए हैं, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है अगर उसका स्क्वायर करें तो जो वैल्यू आएगा, अगर वही वैल्यू सेम टू सेम जो बाकी के दोनों बचे हुए नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करने पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, अदरवाइज वो नहीं है। से स्टार्ट हम करते हैं। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल में दिखाता हूँ। देखो क्या दिया हुआ, पहला जो दिया हुआ प्रैक्टिस है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है 3, 5, 4। क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 3, 5 और 4 दिया हुआ है। अब देखें इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5 सबसे बड़ा है। तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे हम, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा हमारा स्टूडेंट्स, 25। और अब बाकी क्या बोला है, बाकी अगर हम करें इन दोनों का, बाकी जो दोनों छोटे नंबर बचे हुए हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करने पे अगर 25 आया तब तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर नहीं आया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। सी अगर हम 3 का स्क्वायर करें, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और आएगा कितना 25। यानी कि अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3, 5 और 4 क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो यहाँ लिखना होगा कि 3, 5, 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये पहला था, पहले क्वेश्चन का पहला न्यूमेरिकल था। और एक मैं कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं, थोड़े बड़े डिजिट में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक और देखते, पांचवा देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 10, 24 और 27। एक्चुअली मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि मैंने एक बार 24, 25 और 7 का कर लिया है, तो इसमें 24 दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। 20 सबसे पहले से सबसे बड़ा कौन सा है, ये है सबसे बड़ा। तो 27 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 27 इंटू 27 कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 करेंगे तो 9, 27 2 54, 54 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 72। यानी कितना आएगा 729। ओके, अब बाकी के जो दो नंबर बचे हुए हैं, यानी 10 का स्क्वायर करें प्लस 24 का स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 576 आता है। ऐड करोगे दोनों को कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, इसको 676 मिलेगा, विच डज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि ये इसके बराबर नहीं हुआ। सो यू कैन से 27 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। हैंस यहाँ दिखा देना, हैंस कौन सा था, 10, 24, 27 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अब ये तो हमारा पहले का मैंने 2 करके दिखा दिया। बाकी जो 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 था, इसे खुद से सॉल्व करना है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट 2.1 का दूसरा न्यूमेरिकल। सी स्टूडेंट, दूसरे न्यूमेरिकल में क्या बोला है, इन फिगर एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री।
एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि जो एम एन पी है वो कितना है, ये 90 डिग्री। अगर ये एम एन पी क्या बोल रहा है, एन क्यू जो है परपेंडिकुलर है एम पी पे, यानी एम पी पे एक एन क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ये भी क्या बना रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। एम क्यू दिया हुआ है, एम क्यू दिया हुआ है 9 और क्यू पी दिया हुआ है 4। देन फाइंड एन क्यू, हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, एन क्यू फाइंड करना है। सो सी हम कैसे फाइंड करेंगे, ओके तो ये हमारा है स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ एम क्यू दिया हुआ है 9 और क्यू पी दिया हुआ है 4, हमें एन क्यू फाइंड करना है। स्टूडेंट मैं तुम्हें बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बोर्ड के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बहुत टफ नहीं है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर तुम्हारा बेस क्लियर है तो फिर तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने स्टूडेंट तुमको बताया था एक थ्योरम बताया था जियोमेट्रिक मीन का। जियोमेट्रिक मीन में भी लगभग ऐसे ही था कि अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो किसी साइड पे या किसी हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ होता है बाकी दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जियोमेट्रिक मीन में मैंने बताया है। तो सबसे पहले तुम्हें सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, यहाँ पे दिखाओगे इन ट्राइंगल एम एन पी, ट्राइंगल एम एन पी में सबसे पहले एंगल एम एन पी जो दिया हुआ है, एम एन पी क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री दिया हुआ है। और कॉमन इसमें एक चीज और बता रहा है, और क्या दिया हुआ स्टूडेंट, एम क्यू दिया हुआ है 9 और क्यू पी दिया हुआ है 4। क्यू पी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ओके तो अगर ये हम देखें तो हमें फाइंड क्या करना है, एन क्यू हमें फाइंड करना है। अब हमें एक चीज और दिया हुआ है स्टूडेंट, सेगमेंट जो एन क्यू है, सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर एट सेगमेंट एम पी, ये भी दिया हुआ है। अब हम जानते हैं, इसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं बाय थियरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन से क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मैंने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर बताया था, शायद तो मैं दिखा दूं, कहाँ बताया था, हमने कहाँ पढ़ा था, ये रहा थ्योरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। मैंने बताया था कि क्या होगा, क्यू एस का अगर स्क्वायर फाइंड करें तो पी एस इंटू एस आर कर देंगे तो हमें क्यू एस का स्क्वायर मिल जाएगा। उसका मैंने प्रूफ भी दिखाया था। तो यानी कि जो हमारा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो ये एन क्यू बाय जियोमेट्रिक मीन से क्या होगा, एन क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू इंटू क्यू पी। एम क्यू दिया हुआ है 9 इंटू क्यू पी कितना दिया हुआ है 4, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36। अब अगर देखें तो हमें एन क्यू का स्क्वायर कितना मिला 36, इंप्लाइज दैट यहाँ से एन क्यू कितना मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट में 36, और स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा 36 तो क्या हो जाएगा वो एन क्यू इक्वल्स टू मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके तो काफ़ी सिंपल स्टूडेंट है न्यूमेरिकल से, अगर तुम्हारा बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो काफ़ी सिंपल हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन फिगर दिया हुआ है, उसमें एंगल क्यू पी आर दिया हुआ है 90, क्यू पी आर कितना है 90 है। सेगमेंट पी एम जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर एंड क्यू एम आर, यानी कि क्यू और आर के बीच में पॉइंट एम है। पी एम दिया हुआ है 10, क्यू एम दिया हुआ है 8, बोल रहा फाइंड क्यू आर। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, क्यू आर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो डायग्राम एक बार देख लो, मैं समझा देता हूँ, सॉल्व तुम्हें खुद से करना है। देख लो कैसे करना है, डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। पी क्यू एम
ओके, ये 10 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है और ये भी इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो स्टूडेंट इसको कुछ नहीं करना है, इसमें जैसा कि देख रहे हैं हम, अगर हम बात करें ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा उसका तो इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस लेंथ का तो ये 90 डिग्री बना हुआ है, यानी पी आर अगर इसका ऑपोजिट है और पी क्यू बेस समझे तो क्यू आर क्या हो जाएगा उसका हाइपोटेनस हो जाएगा ना। इसको डायग्राम को थोड़ा अगर ऐसे रोटेट कर देखेंगे तो ये एक बेस हो जाएगा हमारा, एक ऑपोजिट होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो और उसमें एक चीज़ और दिख रहा है हमें, जहाँ पे 90 डिग्री वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो यानी हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन यूज़ कर सकते हैं। और जियोमेट्रिक मीन में क्या था स्टूडेंट्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जियोमेट्रिक मीन का जो लेंथ था उसका स्क्वायर हम कर दें, बाकी की दोनों जो जहाँ पे है यानी इसका मल्टीप्लाइज में कर दें तो हमें क्या मिल जाता था। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जियोमेट्रिक का मीन का यूज़ करके हम MR फाइंड कर लेंगे, और जब MR फाइंड कर लेंगे तो MR का जो वैल्यू होगा और ये QM का जो वैल्यू, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा क्या होगा QR का लेंथ मिल जाएगा। तो देख लो कैसे कर लेंगे हम इसको, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी खुद से सॉल्व कर लेना है। इससे क्या करोगे, पूरा फॉर्मेलिटी करने के बाद मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें करना है क्लियर कर लेना, ये फॉर्मूला बन के आएगा तुम्हारा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। इन ट्राइंगल QPR, QPR में क्या है, एंगल QPR जो है वो कितना है हमारा स्टूडेंट्स 90 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, और बोल रहा है कि सेगमेंट जो है PM ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, हाइपोटेनस पे, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा QR पे परपेंडिकुलर है। अब तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट फिर यूज करेंगे बाय थियरम ऑफ जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन के थ्योरम से कैसा हो जाएगा हमारे फ्रेंड, ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, ये PM का स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR। QM तो दिया, MR फाइंड करना है तो इसको क्या कर लोगे, MR इक्वल्स टू PM स्क्वायर अपॉन QM कर लोगे। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिल जाएगा तुम्हें, MR का वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, MR का वैल्यू फाइंड कर लेना, और जो भी MR का वैल्यू आएगा उसमें क्या करना है, फिर QM प्लस MR कर देना है और तुम्हें क्या मिल जाएगा, QR मिल जाएगा। यहाँ से MR फाइंड कर लेना और उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ से देखो, उसके बाद तुम्हें फाइंड क्या करना है, QR फाइंड करना, तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QM प्लस MR, और जो भी आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी सिंपल है, अगर हम देखें। अच्छा, इसके पहले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के पहले मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो 9th में तुमने पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होगा, तो मुझे लगता है कि याद होगा, फिर भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसको मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, सी फिगर बोल रहा है, फिगर देखो एंड फाइंड RP फाइंड करना है एंड PS यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल PSR में दिया हुआ है जो इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे हमें क्या करना है, RP और PS को फाइंड करना है। तो देख लो कैसे दिया हुआ है डायग्राम, ये दिया है, ये है, और फिर ये क्या कर दिया, यहाँ पे मैच कर दिया है, ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, ये यहाँ पे दिया हुआ है 30, ये क्या हमारा S, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है R। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, पहली बात, अगर ये 90 है और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 ही आता है, तो 90 प्लस 30 120 प्लस 60 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 पढ़ा है, ट्राइंगल का कोई प्रॉपर्टी 30 60 90 ट्राइंगल्स थ्योरम पढ़ा है। क्या होता है उसमें, 30 60 90 थ्योरम में यहाँ बता देता हूँ, 30 60 90 ये जो थ्योरम है ट्राइंगल थ्योरम, ये क्या बोलता है स्टूडेंट, ट्राइंगल थ्योरम ये क्या बोलता है स्टूडेंट, कि अगर जो है, अगर एंगल कोई है, जैसे सपोज करो एक ट्राइंगल है, मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको देख लो, अगर कोई एक ट्राइंगल है, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ,
एक ट्राइंगल है हमारा क्या, ए बी सी ना। अगर सी क्या है, सी है 30, ए है 60 और ये क्या है 90, 60 90। तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इफ एंगल सी इक्वल्स टू 30, एंगल ए इक्वल्स टू 60, देन एंड एच और एंगल बी इक्वल्स टू 90 अगर है, मतलब क्या हुआ 30 60 90, यानी तीनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है। तो उसमें जो अगर हम साइड ए बी का बात करें, ए बी ध्यान से देखो, ए बी क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ ए सी, और बी सी क्या हो जाएगा हमारा √3/2 ऑफ ए सी। ये तुम्हें याद होना चाहिए, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा हमारा 1/2 ए सी और बी सी क्या हो जाएगा √3/2 ए सी। ओके, अच्छा ये एक तो थियरम ये था, एक और थियरम है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 है, एक 90 है, बाकी ये क्या है 45 है और ये भी कितना है 45 है और ये कितना है 90 है। अगर कोई ट्रायंगल सपोज करो एक्स वाई जेड कोई ट्रायंगल है, एक्स वाई जेड कोई ट्रायंगल है और जिसमें एक 90 है, एक 40, दो 45 है, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें तो एक एंगल जो है हमारा, अगर एंगल बात करें एंगल एक्स का, एंगल एक्स कितना है हमारा, एक्स इक्वल्स टू 45, एंगल y इक्वल्स टू 90 और एंगल z इक्वल्स टू कितना है 45। अब ये तीन एंगल हो गया, तो अगर हमें फाइंड करना है एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/√2 ऑफ एक्स जेड। ओके, और दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या एक्स जेड, ये इसमें मल्टीप्लाई मत समझना, है एक्स है एक, तो ये हो जाएगा। और अगर हमें दूसरा फाइंड करना पड़े वाई जेड कितना होगा, वाई जेड ये एक्स वाई तो इतना होगा और वाई जेड कितना होगा, वाई जेड भी सेम उतना ही होगा जितना कि हमारा एक्स वाई है। यानी कि अगर दो एंगल 45 है और एक 90 है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जो ऑपोजिट है वो बेस के इक्वल होगा। इंप्लाइज दैट, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जेड इक्वल्स टू 1/√2 एक्स जेड, ये हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो तुम्हें पता होना चाहिए था ट्राइंगल प्रॉपर्टीज का, मैंने डिस्कस कर दिया। अब यही प्रॉपर्टी हम किसमें यूज करेंगे, इस न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। कौन सा, ये वाला। इसमें देखो स्टूडेंट एक 30 है एक 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ओके, सो सी इफ वी हैव टू फाइंड RP and PS, then we will use this types of formula। यानी जो हमारा 30 60 90 ट्राइंगल्स का जो थ्योरम है, इसे हम क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सी क्या हो जाएगा हमारा, देखो ट्राइंगल से रिमेन अगर हम बात करें तो इसमें इन ऐसे दिखाएंगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल SPR, ट्राइंगल SPR दिया हुआ है, या सॉरी PSR दिया हुआ है ना, PSR इस तरह से बोल रहा है, चलो PSR मान लो, PSR। ओके, ट्राइंगल PSR में क्या है, एंगल PSR यानी PSR यानी एंगल कितना है 90 है, एंगल 90 है। एंगल SPR या RPS जो भी है, जो भी बोलो तुम, चाहे SPR बोलो चाहे RSP बोलो, हम SPR ले लेते हैं। SPR ये जो है ये कितना है हमारा स्टूडेंट्स 30 है। अब स्टूडेंट ट्राइंगल में अगर एक 90 होगा एक 30 हो, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा एंगल 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को ऐड करने कितना आता है 180 आता है, तो हमारा इसलिए एंगल SRP कितना हो जाएगा, SRP कितना हो जाएगा हमारा 60। ओके, अब यहाँ क्या लिखोगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो, यहाँ पर दिखा दो बाय 30 60 90 ट्राइंगल
थ्योरम। इससे क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, एस आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो एस आर इक्वल्स टू 1/2, देखो बताया था मैंने ना 1/2 ऑफ ए सी। अगर ए बी परपेंडिकुलर था, यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर हमारा एस आर है, एस आर परपेंडिकुलर अगर हम ले रहे हैं या बेस ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इनटू आर पी। और अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू आरपी। आरपी का वैल्यू आई थिंक, आरपी का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ओके, सो एस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 6 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इंटू आर पी। इंप्लाइज दैट यहाँ से हमें आर पी मिल जाएगा कितना, आर पी इक्वल्स टू 6 2 जा 12, 12 मिल गया। ओके, अच्छा ये तुम्हें 12 मिल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें पी एस का, तो पी एस इक्वल्स क्या होगा, √3/2 आर पी होगा, √3/2 आर पी होगा। तो यहाँ पे पी एस का वैल्यू, आर पी का वैल्यू तो हमें मिल गया है, तो कितना हो जाएगा, पी एस इक्वल्स टू √3/2 इंटू आर पी का वैल्यू कितना है 12, 6 यानी कितना आएगा 6√3 इज द वैल्यू ऑफ पी एस। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट तो काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बस हमारा क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा है और या फिर जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम न्यूमेरिकल को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी सिंपल दिया हुआ है, उसे तुम्हें खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे लिए वर्क है, कर लेना, काफ़ी सिंपल है। उसमें दे दिया है क्या क्या करना है। ओके, इसमें सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू बी सी दे दिया है, तो एंगल बी ए सी कितना होगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये तुम्हें फाइंड करना है। ओके, तो जो एंगल बी ए सी है वो कितना है स्टूडेंट्स, लगभग अगर दिया हुआ 90 और ये हमें दिख रहा है तो ये लगभग हो जाएगा कितना, ए बी इक्वल्स टू बी सी दिया हुआ है, यानी कि मैंने बताया था ना कि अगर ये एक्स, यहाँ पे देखो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जेड है, यानी कि बेस और अपोजिट अगर इक्वल हो गए तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो उसमें क्या हो सकता है, एंगल बी ए सी 45 हो जाएगा, और ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू ए सी कर सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप में दिया है। उसके बाद एक स्टेप में दिया है, उसमें क्या हो जाएगा हमारा 1/√2 इंटू ए सी का वैल्यू √8 कर देंगे। √8 और √2 से कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें आंसर 2 मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर हम क्या कर देंगे 2 सॉल्व कर देंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। एक दिया हुआ है स्क्वायर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वो दिया हुआ है स्टूडेंट, स्क्वायर दिया हुआ है, यानी जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये भी है, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे है, इसका डायगोनल है, डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है। अच्छा, जो डायगोनल है स्टूडेंट, अगर हम बात करें दो ट्राइंगल अगर इसमें बना दें, एक ये है हमारा ए बी सी डी, तो हम ए बी सी डी की बात करें स्टूडेंट, तो जो अगर ट्राइंगल हम ए बी सी ले तो उसमें भी डायगोनल 10 है, और अगर ए डी सी ले तो उसमें भी डायगोनल हमारा क्या है 10 है, ये हमें दिख रहा है। ओके, सो हम इसमें अगर देख लें तो हमारा ए सी दिया हुआ है, यानी यहाँ मान लेते हैं जो दिया हुआ है, लेट और उसका क्या बोल रहा है साइड फाइंड करना है, यानी कि हमें चाहे ए डी चाहे बी सी चाहिए कुछ भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। ओके, सो एक साइड कोई भी एक साइड हमें मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें भी हमारा प्रॉपर्टी ये वाला प्रॉपर्टी निकलेगा 90 45 45, क्यों, क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो ये 90 होगा, और बी सी जितना है उतना ए बी होगा हमारा ना, जितना बी सी है उतना ही हमारा ए बी होगा, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होगा, तो ये बाकी ये एंगल कितना होगा हमारा 45 45, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे भी 90 45 45 90 प्रॉपर्टी यूज करेंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं लेट स्क्वायर ए बी सी डी ए है बी अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, ए सी दिया हुआ है हमें 10, ए सी 10 दे दिया है। अच्छा, अब इसमें अगर हम स्टूडेंट मान देख लेते हैं, हम स्क्वायर है, इन स्क्वायर यहां लिख दो, इन स्क्वायर साइड्स आर इक्वल ना, इट मीन्स
it means in triangle ABC, it means wait student, it means AB equals to BC equals to CD equals to DE. Okay, so let in triangle ABC ट्रायंगल अगर देखें स्टूडेंट तो हमारा क्या है इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू BC, AB क्या है BC के इक्वल है, तो हमारा क्या हो जाएगा जो एंगल और एक एंगल है ABC, ये कितना है 90 है, और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से करें तो हमारा ये प्रॉपर्टी यूज होगा और हम आसानी से कोई भी एक साइड फाइंड कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो तुम, क्योंकि दो साइड इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 45 हो जाएगा, तो ये कर सकते तुम आसानी से, यानी ए बी इक्वल टू कर सकते हो 1/√2 इंटू 10 कर सकते हो, आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, यानी तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ा है, तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होना चाहिए। बाय यहाँ पे देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा स्टूडेंट्स, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB BC दोनों इक्वल है, चाहे AB की प्लस B, यानी इसको मैं भी लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC का स्क्वायर कितना है, AC का वैल्यू है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC की प्लस B में AB लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 250 ये हो जाएगा, कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू 50 और AB इक्वल्स कितना मिलेगा हमें स्क्वायर रूट में 50, और स्क्वायर रूट 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, और बाहर क्या आएगा हमारा 5 का स्क्वायर है ये, तो बाहर आ जाएगा हमारा 5√2, ये तुम्हारा क्या है AB है। स्टूडेंट ये मैंने सॉल्व किया है किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन तुम्हें क्या करना है सॉल्व इससे भी ट्राई करना है कि क्या इस फॉर्मूला से ये आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इसके दो साइड इक्वल हैं, दोनों साइड अगर इक्वल है, ये बेस और अपोजिट अगर इक्वल है तो इसमें ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा हमारा 45 का हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डायगोनल हमारा दिया हुआ है, सॉरी हाइपोटेनस दिया हुआ है। ओके, तो तुम्हें क्या करना है 45 90 प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करना है। सो सी नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बता देता हूं स्टूडेंट, हिंट बता देता हूं, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, देख लो क्या करना है इसमें। इन ट्रायंगल, या फिर हिंट नहीं दे रहा हूं, तुम्हें खुद से क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन नंबर 8 में लगेगा, और अगर तुम चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम भी तुम लगा सकते हो। इसमें जो है पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हें क्या करना है, पहला सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार थ्योरम और ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है, वहां से मिल जाएगा तुम्हें एक वैल्यू, और उसके बाद फिर पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल लोगे दूसरे का, और फिर तीसरा जो तुम्हें फाइंड करना है उसको भी क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया हुआ है, जो उसमें एक एंगल 90 दिया 90 दे दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें वैल्यू किसका फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। ओके, दे दिया होगा, बेस और अपोजिट दे दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है डायगोनल फाइंड कर लेना है। डायगोनल फाइंड करने के लिए वही फॉर्म पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का मैंने हिंट दे दिया है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इन फिगर एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं हिंट इसमें भी दे देता हूं, तुम्हें क्या करना है फाइंड कर लेना, सॉल्व करना है, वैसे सिंपल है, देख लेते हैं। डायग्राम दिया हुआ है एक, पहले डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। और सॉरी
डायग्राम उल्टा होगा थोड़ा सा स्टूडेंट, क्योंकि ये 90 है, ये है और ये 90 दिया हुआ है। पी आर एम क्यू, पी आर एम क्यू ये दिया हुआ है हमें। ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो ये दिया हुआ जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये भी है। ओके, देयर आर इसमें स्टूडेंट्स इन द फिगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, एम है। एंगल पी आर क्यू दिया हुआ है 90, ध्यान से देखना स्टूडेंट, पी आर क्यू कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। प्रूव करने के लिए बोल रहा है पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का जो स्क्वायर होगा वो होगा इक्वल टू 4 पी एम का स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। किस किस ट्रायंगल में, पहले तुम्हें चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ फटाफट। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम स्टूडेंट, ध्यान से देखो, पी आर क्यू। सबसे पहले पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, पूरा ट्रायंगल एक बार ले रहे हैं। पूरा ट्रायंगल लेंगे तुम्हारा पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस या क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। अच्छा, और दोबारा हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा, पी आर एम या पी एम आर जो भी ले, इन ट्रायंगल पी आर एम। पी आर एम में एंगल जो हमारा क्या है, पी आर एम है वो 90 है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे, पी एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इतना मिल गया हमें, दो इक्वेशन मिल गए हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू का स्क्वायर दिखाना है, पी क्यू का स्क्वायर हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ में लिख देता हूँ, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी एम का स्क्वायर, 4 पी एम का स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर, ये हमें दिखाना है। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमारे बन गए हैं स्टूडेंट। अब हम क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट से क्या कर लेंगे, आर एम फाइंड कर लें। आर एम कितना है, आर एम उतना जितना ए है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमारा आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम इक्वल टू हम इतना ले सकते हैं 1/2 ऑफ, जैसे ये मिड पॉइंट है तो आर एम कितना होगा, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमारा अगर बात करें हम आर एम का, आर एम कितना होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर का आधा है क्योंकि मिड पॉइंट पे है तो आधा ही होगा क्यू आर, या फिर आर क्यू या क्यू आर जो भी लिखो तुम। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, आर एम यानी इसके प्लेस पे हम इतना रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एम इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या कर रहे हैं, आर एम का वैल्यू रख रहे हैं। तो आर एम का वैल्यू रखोगे इसमें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू बटे 2 का होल स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। आर क्यू या क्यू आर दे सकते हैं क्योंकि हमें आर क्यू दिया हुआ है इसमें, तो हम आर क्यू लेंगे तो हमें क्योंकि आगे सॉल्व करना है इसको तो देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, देखो पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर बाय 4 कर सकते हैं। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इस तरीके से होगा, 4 पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर अपॉन 4, ये क्या हमारा स्टूडेंट पी एम का स्क्वायर है। ये इधर डिवाइड है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिलेगा क्या हमें, 4 इंटू पी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, आगे अगर इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, जो आर क्यू का स्क्वायर है, आर क्यू यानी ये जो हमारा आया हुआ आर क्यू एक क्यू आर है, अगर इसको हम इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर, या फिर इस तरह से, रुको एक मिनट रुक जाओ, इस तरह से भी कर सकते हैं, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर,
यानी इसको हम इस तरह से अगर लिखें तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, 4pm का स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3pr का स्क्वायर प्लस pr का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अगर स्टूडेंट इतना हम ध्यान से देखें, इतना हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो तो है तो वैल्यू एक ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, ये हमारा पी क्यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि मिलेगा क्या हमें, 4pm का स्क्वायर इक्वल्स टू 3pr का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब ये साइड प्लस है स्टूडेंट, अगर इसको उस साइड हम भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इम्प्लाइज दैट पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू 4pm है इधर, 4pm का स्क्वायर, और ये इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस 3pr का स्क्वायर, जो हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करना था। काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट, अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर थोड़ा सा अगर तुम्हारा बेस क्लियर है तो तुम्हें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, सो सी लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में दिया हुआ है स्टूडेंट, पूछ रहा है, या फिर ये भी तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी तुम्हें सॉल्व करके देना है। मैं हिंट बता दे रहा हूं, उसी के हिसाब से तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना, नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा। सो सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है वो पैरेलल है। अ लैडर 5.8 मीटर प्लेस्ड लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के हाइट की उसको टॉप पर पहुंच रहा है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट का विड्थ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, तुम्हें क्या करना, सॉल्व करना है। इस तरीके से दिया हुआ है, ये कितना है स्टूडेंट, 4 है, ये 5.8 है, ये भी 5.8 है, और ये क्या है 4.2 है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, एक बार ये ट्रायंगल लेना है, हमें ये बी डी फाइंड करना है। ओके, तो बी डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, बी डी फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है। तो बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल हो जाएगा हमारा बी सी प्लस सी डी। अगर बी सी प्लस सी डी करते तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डी मिल जाएगा। और अब बी सी कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये 90 है और इसमें ये 90 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल लेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल ए बी सी हमारा क्या है 90 है, एंगल ए बी सी 90 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर तुम्हें है 5.8 का स्क्वायर कर लेना और माइनस 4 का स्क्वायर कर लेना, तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। बी सी का वैल्यू जो भी यहाँ पे आएगा उसको स्क्वायर रूट निकाल लेना, वो बी सी मिल जाएगा। फिर उसके बाद ट्रायंगल कौन सा लेना है स्टूडेंट, फिर ट्रायंगल तुम्हें लेना है, ट्रायंगल ई डी सी ले लेना है। ओके, ट्रायंगल कौन सा लेना है, ई डी सी, और इसमें एंगल ई डी सी क्या है 90 है, और इसमें भी क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करोगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा ई सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ई डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओके, और फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ से सी डी का स्क्वायर फाइंड करो, क्या मिलेगा, ई सी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर, और फिर सी डी मिलेगा स्क्वायर रूट, जो भी वैल्यू यहाँ से मिलेगा, इसका वैल्यू ई सी का वैल्यू तुम्हें पता है, ई सी का वैल्यू है 5.8 का स्क्वायर
माइनस ईडी का वैल्यू कितना है, ईडी का वैल्यू है 4.2 का स्क्वायर फाइंड कर लेना, जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, तुम्हें बीसी और सीडी दोनों मिल जाएगा। बीसी और सीडी जब मिल जाएगा स्टूडेंट उसको ध्यान से करना, तो दोनों को क्या करना है बीसी प्लस सीडी कर देना, तुम्हें स्ट्रेट का चौड़ाई मिल जाएगा। ओके सो स्टूडेंट काफी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ये 4.1 के। हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।